हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, मैंसुरेंस इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 10 है। और इससे पहले का जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी चैप्टर वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चैप्टर दिया हुआ रहता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया रहता है, उससे संबंधित जानकारियाँ दिया रहता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाए गए हैं, ये इस तरह का फिगर्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो है, ये सारे फिगर्स का पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोगों को इस चैप्टर में बतलाया गया है, और किस प्रकार से निकाले जाते हैं या पेरीमीटर क्या होता है इसके बारे में बतलाया गया है। तो पेरीमीटर जो होता है वो कोई भी फिगर जो है उसका सभी साइड को हम एक साथ अगर जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक, अगर सारे उसके साइड को, उसके लेंथ को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वही जो होता है वही पेरीमीटर कहलाता है। इसका हो गया, इसका हो गया, सभी फिगर जितने भी अलग अलग प्रकार के फिगर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे और भी फिगर आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर जो है ये है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये फिगर रेक्टेंगल है और ये जो है ये स्क्वायर है, और इस तरह का ये फिगर दिया हुआ है और डिफरेंट टाइप का फिगर दिया हुआ है। तो इसमें भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर निकालना काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पे पेरीमीटर किस तरह से निकाला जाए उसके लिए एक फार्मूला सेट होता है, और फिर उस फार्मूले को हम लोग यूज़ करके हम आसानी से किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का फिगर नहीं दिया जाएगा, जो फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही फिगर आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल जो होता है उसका आमने सामने का जो साइड होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, इस तरह का फिगर आप लोगों को मिलेगा। और इसका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या आता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, L प्लस बी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंसुरेंस चैप्टर जो दिया हुआ है, बेसिकली आपको पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, वही बतलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे अलग अलग शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए बतलाया गया है। रेगुलर शेप हो गया। रेगुलर शेप किसे कहा जाता है? रेगुलर शेप मतलब उसके जितने भी साइड है वो सारे इक्वल होने चाहिए, तभी वो रेगुलर शेप कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, तो ये रेगुलर शेप हो गया। यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि इसका तीनों साइड इक्वल है। इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं इन सारे का पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है। इससे जितने भी और संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए हैं उस सारे में आपको पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है। इसके आगे आपको मिलेगा एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 10.3 में बतलाया गया है कि यहाँ पे एरिया आप लोगों को इस तरह के डिफरेंट फिगर दिए हुए रहेंगे, और उसमें आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे इस तरह का दिया गया है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा ये बनाकर दिखाया गया है। जब मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊँगा, 10.2 में दिया गया है एरिया निकालने के लिए, जिस प्रकार से 10.1 में कई सारे फिगर देके उसको पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे कई सारे फिगर देके इसको एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो आइए हम लोग अभी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 को। यहाँ पे जो दिया हुआ है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पेपर पे चलते हैं। यहाँ पे है हम लोग के पास एक्सरसाइज 10.1, और इसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं सभी का पेरीमीटर निकालना है। तो सभी का पेरीमीटर निकालना है तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिगर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी साइड है, जो फिगर्स दिया हुआ है उसके जितने भी साइड्स है उनको हम सभी को ऐड कर देंगे आपस में। जैसे कि 1 नंबर का हम यहाँ पे ले लेते हैं, 1 का ये ए नंबर है, ठीक है, ए नंबर। तो ए नंबर में क्या क्या है, पहले 4 है, फिर 2 है, तो हम इसको सबको ऐड कर देते हैं। 4 + 2 हो गया, फिर प्लस हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, और +5 हो गया। आप चाहे जिधर से भी जोड़ना चाहे, जिसको भी पहले लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। जैसे 4 यहाँ पे, यहाँ 5, आप पहले 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इधर से घुमाकर आप जोड़ सकते हैं, इधर से घुमाकर किसी को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब सभी होने चाहिए। यहाँ 4 है तो चारों होने चाहिए, और इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ 4 2 6 हो गया, 6 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 7 5 12 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 कर देते हैं, और यहाँ पे ध्यान देना है ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो अब सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। और यहाँ पे बी नंबर हम लेते हैं, बी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ भी 4 साइडेड है, तो सभी को ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं इस तरह से घुमा के। तो ये 40 हो गया, 40 प्लस हो गया 35, फिर यहाँ पे 23 हो गया, ऊपर में 23, और यहाँ पे प्लस हो गया
35 4 साइड है तो 4 हो गया, यहाँ पे हम इक्वल टू कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं इसको, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 5 10 और 3 13 हो गया, 13 का हम 3 लिख देते हैं, हाथ में 1 बच गया है। अब यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 और हाथ वाला बचा हुआ था 12 एक 13 हो गया, तो यहाँ पे 13 133 हो गया। ये सेंटीमीटर में है दिया हुआ, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो यूनिट में दिया हुआ रहता है आप उसको लिख देना है, सेंटीमीटर है मीटर है जिसमें दिया हुआ रहता है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम सी नंबर ले लेते हैं और क्या करते हैं 15, इसका सभी साइड जो है इक्वल है, सभी साइड, ये एक रेम्बस शेप है, रेम्बस है तो यहाँ सभी साइड इसका इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इसको 15, हम 4 बार 15 लिख सकते हैं, उसको ऐड करेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम ऐड ही कर देते हैं, या फिर हम 15 × 4 कर सकते हैं, 15 + 15 + 15 + 15 4 बार हम ले लिए। या हम क्या कर सकते थे, या हम ऐसा कर सकते थे 15 × 4 कर सकते थे, हम डायरेक्ट इसको लिख के भी कर सकते थे। 15 का टेबल हमें 4 बार पढ़ लेना, 15 × 30 15 × 45 15 × 4 60 60 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ सेंटीमीटर लिख देते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसी तरह से हम आगे इसका जो दिया हुआ है उसमें ले लेते हैं। नेक्स्ट फिगर है यहाँ पे डी नंबर का, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेगुलर शेप दिया हुआ है, ये पेंटागन है, यहाँ 5 साइड इक्वल 5 साइड दिया हुआ है, इसका मतलब इसका नाम है पेंटागन। तो हम इसे आसानी से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 साइड इसका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सी नंबर हम जो बनाए थे, एक रेम्बस का जो पिक्चर दिया हुआ था ये वाला, हम क्या किए थे 15 को 4 बार लेके ऐड कर दिए थे, या फिर 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर वही आएगा। तो हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं इसको 4 को हम 4 × 5 साइडेड है, इक्वल है, तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 × 20 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर लिख देते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ई नंबर में जो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं एरो शेप दिया हुआ है, एरो शेप, और इसमें जो दिया हुआ है हम क्या कर सकते हैं, इसको सबको एक साथ लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे 0.5 हो गया, 0.5 + 2.5 प्लस फिर 2.5 दिया हुआ है, 2.5 फिर प्लस करते हैं और यहाँ से फिर हमें 0.5 मिल रहा है, प्लस करते हैं, फिर 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 प्लस कर देते हैं। अभी सेंटीमीटर हम लास्ट में लिखेंगे, तो हम सिर्फ नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 हो गया और फिर जो है हमें 4 मिला, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये 4 है और यहाँ से हम शुरू किए थे, मतलब टोटल कितना काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आ गया है। अब 0.5 और 0.5 कितना हो गया 1, तो हम 1 लिख लेते हैं, या फिर 1 को और इस 1 को हम ऐड कर देते हैं तो मिलेगा हमें 2 प्लस हो गया और 2.5 कितना हो गया 5, 2.5 का मतलब 2.5 हो गया, 2.5 और 2.5 5 होता है, तो हम 5 ले लेते हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, अब 4 है तो यहाँ 4 और 4 8 हो गया, प्लस 8, ये 1 तो हम इसके साथ ऐड कर दिए थे 0.5 के साथ, तो यहाँ पे हम 4 8 हो गया, तो 8 ले लेते हैं यहाँ पे 8, तो 5 2 10 हो गया और 5 15 हो गया, मतलब कम्प्लीटली हमको ऐड करने के बाद हमें मिला 15, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं लास्ट में और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है एफ़, और यहाँ पे हम एफ़ को ऐड कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे फिगर दिखना चाहिए स्क्रीन पे, चलिए अब तो दिख रहा है। अब जो है इसमें कितने सारे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो विंग्स है, इसका विंग्स 2 3 4 विंग्स है, ठीक है। अगर हम एक विंग का हम निकाल लेते हैं, उसका माप जो है उसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं, तो हमें चारों विंग का पता चल जाएगा, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक विंग का हम पता करते हैं, ठीक है। हम इसका पता करते हैं, इसमें 2 है 3 है, इसमें 2 है प्लस 3 है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 3, ये दोनों साइड का हो गया। अब हम इस साइड का लेते हैं 3 4 प्लस 3 प्लस 4 हो गया, और एक लास्ट में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं 1। अब कितना हो गया, हम इस विंग्स का सिर्फ लिए हुए हैं, तो 5 हो गया और 3 8 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 11 12 13 हो गया, एक विंग्स इक्वल टू है 13, ठीक है,
1 विंग्स इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम इसको 4 विंग्स है हमारे पास, तो हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो गया। तो 13 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार, 13 का 26, 13 39, 13 52, 52 आ रहा है। 13 52 मतलब 13 4 या 52, तो हम यहाँ पे 52 लिखते हैं और 52 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।